पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में। शदीद सर्दी ने हर शय को ठठरने पर मजबूर कर दिया। बाला इलाकों में पहाड़ों पर आसमान से उतरते रुई के गालों ने दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरा दिया। यख बस्ता हवाओं ने पहाड़ों से मैदानी इलाकों और शहरों का रुख कर लिया। कराची वाले तैयारी कर लें, सर्दी की नई लहर आने वाली है। 13 जनवरी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। M2 को लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना और मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी बटियां तक बंद। M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक, मोटरवे M11 भी लाहौर से समड़ियाल तक बंद। हाड़ी, पाकपतन, बहावल नगर, चिश्तियां, पीर महल, मंचनाबाद और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मलका कोसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर चांदी उतर आई। मरी से कश्मीर और दीरबाला से गिलगित बल्तिस्तान तक ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ, स्याहों का तांता बन गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। शहरी घरों में मकीद, मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। पाकिस्तान की पुकार पर आलमी बरादरी ने लब्बैक कह दिया। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जनेवा कॉन्फ्रेंस में सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इस्लामिक बैंक 4 अरब 20 करोड़, वर्ल्ड बैंक 2 अरब, एशियाई बैंक 1.5 अरब और यूरोपीय यूनियन 9 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम करेगा। चीन और अमेरिका 10-10 करोड़, जापान 7 करोड़ 70 लाख और फ्रांस 34 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। I have not seen in my entire lifetime this kind of devastation which has not only crippled our economy but has posed a challenge which Pakistan alone cannot negotiate with. $30 billion is the loss to our economy. सैलाब मुतासिन के साथ यकजहती पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। इमदादी फंड की पाई पाई हकदारों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। खुराक, तामीर नौ और मुआशी बहाली बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारे से कर्ज शराइत में नरमी की अपील कर दी। कहते हैं बहरानी कैफियत से निबट कर सख्त शराइत पर अमल दरामद भी करेंगे। फिलहाल सैलाब ज़दगान की जिंदगियां बचाने के मिशन पर है, अदायगियों के लिए मोहलत फराहम की जाए। पाकिस्तान ने सैलाब से तबाही का खुद जाकर मुशाहिदा किया। मुश्किल तरीन हालात में अवाम का जज्बा मिसाली था। किसी को शक है तो खुद जाकर देख ले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब, कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली और करप्ट ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से मुतासिर हुआ। आलमी बरादरी फर्ज समझकर तामीर नो के लिए हंगामी इक़दामात में मुआवनत करे। This is the greatest climate disaster of the 33 million people. 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. The government of Pakistan has worked with international institutions, the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. 5 माह गुजर जाने के बावजूद मुख्तलिफ इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं 3 करोड़ 30 लाख इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा इलाकों में लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। आइंदा कई साल तक शराकतदारों से खातिर ख्वाह मदद की ज़रूरत होगी।
वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने अक़वाम आलम को सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह किया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान की मईशत को भी बुरी तरह मुतासिर किया। सैलाब से ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी हमरा होंगे। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब से अमारात पहुंच गए। शेख मोहम्मद बिन नाहयान से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घरों की तामीर का ऐलान कर दिया। सूबाई वुज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, घरों की तामीर के लिए 300 अरब रुपए की लागत आएगी। मुश्किलात होंगी लेकिन पाकिस्तान 6 माह तक डिफॉल्ट नहीं करेगा। आलमी इदारा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, कहा सरमायाकार डॉलर में कर्ज की वापसी पर मुतफरिक हैं। आलमी मालियाती इदारा कर्ज फ्राहम कर दे तो मुश्किल सूरत हाल का खात्मा हो जाएगा। IMF प्रोग्राम बहाल हो गया तो डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, मौजूदा प्रोग्राम की तकमील पर एक और प्रोग्राम मुकम्मल करना होगा। पॉलिसियों का तसलसल कायम रहा तो हालात मामूल पर आ जाएंगे। 13 जमाती इत्तेहाद ने मईशत को चंद रोज में तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म लाओ लश्कर के हमरा दुनिया के सामने भीख मांगता फिर रहा है। इमरान खान की तनकीद, परवेज इलाही से मुलाकात में कहा, नाअहल और नालायक टोला जिनेवा से भी खाली हाथ आएगा। मईशत फौरी तौर पर ना संभली तो नुकसान रियासत को होगा। पंजाब असम्बली वज़ीर आला के एतमाद का वोट न लेने पर ओपोजिशन की हंगामा आराई। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। ओपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। जिस हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है और वो गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की एडवाइस के खिलाफ जो है वो अदालत में गई हुई है, वरना अगर उनके पास नंबर होता तो इतना जतन करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं परवेज इलाही आईनी हैसियत खो चुके, एतमाद का वोट लें या रज़ाकाराना तौर पर ओहदा छोड़ दें। इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं, इसलिए बहाने बनाकर काम चला रहे हैं। मौजूदा स्पीकर मुतनाज़े हैं, इनकी सरपरस्ती में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कबूल नहीं। वज़ारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार हमजा शहबाज हैं। आज का दिन जो है पंजाब असेंबली के हवाले से एक तारीखी दिन था। पाकिस्तान की तारीख में इतना फारिग वज़ीर दाखिला आज तक नहीं देखा, जो सिर्फ असेंबली की कार्रवाई को सैबोटाज करवाने के लिए सारा दिन पंजाब असेंबली में मौजूद रहा। पंजाब असेंबली में तारीखी कानून साजी की गई। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, 21 बिल पास करवाना अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का मुजहर है। राना सनाउल्लाह ऐवान की कार्रवाई को सबोताश करने से पहले पहुंचे लेकिन नाकाम और नामुराद लौट गए। अदालत ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए पाबंद नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली की वजाहत, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की मर्जी है कि जब भी एतमाद का वोट ले, अगर हमें एतमाद का वोट न मिला तो ओपोजिशन में बैठेंगे। आइन के मुताबिक डायरेक्शन जारी करते और एतमाद का वोट लेने की तलकीन की जाती, क्योंकि आइन को प्रोटेक्ट करना अदालतों की जिम्मेदारी है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे, तो मैं तो इस असूल से इत्तफाक नहीं करता कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? कोर्ट्स हैं किस लिए? मामला शायद वहीं हल होगा, होना यहाँ चाहिए। लेकिन जब हर एक जानिबदार हो
और बार बार आप आइन को वायलेट कर चुके हो। इनसे हमें तवक्को नहीं है कि ये आइन की किसी भी एक शिक पे अमल करेंगे। गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके वजीर आला को एतमाद के वोट का कहा। वजीर आला ने वही किया जो इमरान खान के मामले पर डिप्टी स्पीकर ने किया था। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद, कहा वजीर आला के पास वोट पूरे नहीं, एतमाद के वोट के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। पंजाब में एतमाद का वोट मर्जी के मुताबिक लेंगे, ओपोजिशन के मुतालबे पर नहीं। असद उमर ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में अक्सरियत सब ने देख ली, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। परवेज इलाही नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो, जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने बता दिया। कहा मामले पर वाज़ेह इख्तलाफ मौजूद है। इमरान खान से इख्तलाफ की बुनियाद पर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले रहे। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, हम इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही का दो टूक ऐलान। कहा गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। काबू में गुम अपोजिशन के पास नंबर्स ही पूरे नहीं। पंजाब में नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो जाली खुश हुए थे उनकी जाली दिन थोड़े रह गए और ना ले एतमाद का वोट। आज परवेज इलाही साहब अखीर 11 तो आनी है, अब कैलेंडर में से 11 तो वो नोच के फेंकेंगे नहीं और अदालत के हुक्म पे डंडे के जोर पे लेंगे तो भी उनकी मर्जी है। ज्यादा खुशियां न मनाए, पिक्चर अभी बाकी है। 11 तारीख अभी आनी है। अदालती वज़ीर आला कुर्सी पर बराजमा नहीं रह सकते। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी को यकीन, कहा परवेज इलाही इख्तियार रखते हैं तो कैलेंडर से 11 का हिस्सा निकाल दें। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ MQM की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्ट पर 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन से मुतालिक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स की खिदमात की दरखास्त कर दी। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 1169 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। तहसील कॉरपोरेशन के लिए 1195, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 3894 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। कराची वालों को हक दिलाकर छोड़ेंगे। MQM के 3 धड़े यक ज़बान। फारूक सत्तार के बाद मुस्तफा कमाल ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से हाथ मिला लिया। मुश्तरका इजलास में हल्का बंदियों और दीगर मसाइल के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। सियासी जिदोजहद करने के ज़मन में इब्तदाई खाका तैयार कर लिया। कमीशन के फैसले का भी इंतजार कर रहा था, जो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक आया कि है 15 जनवरी को इलेक्शन। उनकी पूरी कोशिश थी कि इलेक्शन डिले हो जाए। इनके कैंप्स के अंदर से इतला है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी इनकी प्लानिंग है धांधली करने की। तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं दोनों हुकूमती जमातों की कोशिश थी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने जा रहा है। 15 जनवरी को ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। हाफिज नईमुर्रहमान का इल्जाम। कहा सूबाई हुकूमत मजबूरी में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हुई। बल्दियाती इंतखाबात में इनके पास आखिरी हरबा धांधली का रह गया है। ये एक दूसरे को धांधली से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। रूस से गंदम लेकर 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत फूड सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक पहली खेप कराची पहुंचेगी। 4.5 लाख टन गंदम बजरिया गवादर पाकिस्तान पहुंचेगी। मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी।
आटे की कीमतें कम करने का मिशन। पंजाब भर में फ्लोर मिलों का कोटा बढ़ा दिया गया। आज से फ्लोर मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज होगी। पॉइंट्स की तादाद 1700 से जायद कर दी। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे भर में सस्ते आटे की दस्तयाबी के लिए सेल पॉइंट में इजाफा किया गया है। पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मुअस्सर इक़दाम किए गए हैं। आटा बहरान, मुल्क में खड़ा हो गया महंगाई का नया तूफान। आटा खरीदना जो शेर लाने के मुताबिक हो गया। अव्वल तो आटा मिलता ही नहीं, मिल भी जाए तो इतना महंगा के हाथ लगाए बिना ही शहरी लौट जाते हैं। महंगाई ने आवाम को चक्की की तरह पीस दिया। बन्नू और मालाकंड में आटा नायाब हुआ तो खवातीन भी मर्दों के हमरा सरापा एहतजाज बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते पॉइंट पर भी आटे की किल्लत का मसला तूल पकड़ गया। खवातीन ने कोहाट रोड पर धरना दे दिया।